इलाहाबाद नामक शहर में मयंक अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन मयंक अपनी माँ को फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ जी, जीते रहो बेटा। माँ, तुम दादी बनने वाली हो? अरे यह सब ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ शहर पहुँचती है तो बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। मयंक, गर्मा गर्म पकौड़े ले आओ माँ के लिए। मालती रसोई में जाती है और 2 मिनट में ही पकौड़े ले आती है। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म पकौड़े। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई ही थी। माँ जी, सालू रसोई में पकौड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई हूँ। माँ जी कहती है, हे भगवान, इस औरत ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। अगली सुबह मालती कहती है, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। सालू अभी आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। माँ जी आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती तो ज़रूरत क्या है घर से बाहर जाकर नौकरी चाकरी करने की। वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी कुछ नहीं, इस महीने का पगार मिले फिर ऑफिस बंद। रात को मालती अपने पति मयंक से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। वैसे ठीक ही तो है मयंक, अभी मुझे आराम की ज़रूरत है। फिर भी आराम कहाँ, सालू को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो, पर मुझे नौकरी करना पसंद है। मेरा घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे तब सासू माँ ने कहा, मेरा तो कोई कीमत नहीं है इस घर में। आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है। दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। आज तू कहना क्या चाहती है? तुझे बिठा करके खिला नहीं पाएगा, इस घर का खर्चा चला नहीं पाएगा। नहीं माँ जी, मेरा वह मतलब नहीं था। मतलब अब खूब समझती हो, या बाल तूप में ऐसे सफ़ेद नहीं किए मैंने। धीरे धीरे अब तो यह रोज़ का काम हो गया। मयंक रोज़ रोज़ के काम और चिक चिक से परेशान हो गया। एक दिन मयंक अपनी पत्नी मालती से कहा, वैसे भी तुम्हें लीव मिलने वाली है, अभी से ही छुट्टी ले लो। पर घर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है क्या? आखिर में मालती ने थक हार कर रिजाइन कर दिया। जब घर में बच्चा हुआ तो सभी खुश थे। और कुछ दिनों के बाद मयंक फाइल देख रहा था, तभी वहाँ मालती आ जाती है। कहती है, क्या हुआ मयंक, कुछ परेशान लग रहे हो? हमारी जितनी सेविंग थी वह तो हॉस्पिटल और छठी के फंक्शन में ख़त्म हो गए। मैं बोल रही थी मुन्ने को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। मालती, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकती? नहीं जी बिल्कुल। अब मयंक को धीरे धीरे समझ में आ रहा था उससे गलती हुई और पैसों की तंगी का असर घर पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और दवाइयाँ ले आना, पर्ची देती हुई मालती बोली। मयंक, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और किराने का सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना। मयंक गुस्से में लिस्ट मरोड़ कर फेंकता है और चिल्लाते हुए बोलता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना तो ये ले आना। अरे पर यह ज़रूरत का सामान ही है। तो कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। अरे लंच तो ले जाइए। मालती दौड़कर टिफिन पकड़ाती है। एक दिन खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी मयंक, मालती, अब तो मुन्ना बड़ा हो गया है तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब पर। इस रिसेप्शन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, ट्राई तो करो। फिर मुन्ना
माँ जी है ना, और एक फुल टाइम नौकरानी भी लगा लेंगे, पर माँ को उन्हें तो पसंद नहीं है। तभी माँ जी वहाँ आ जाती हैं। तभी प्यार से मालती के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले की और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी प्यारी माँ दोनों आपस में गले लग जाती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन संसार का नियम है, व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली ये भी लिखना ना भूलें।